हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, ये है आप लोगों का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली। तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। वार्षिक परीक्षा जो आ रही है उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए है। इस क्वेश्चन पेपर से आप अपने परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन पेपर से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। एंड 2026 में आप लोगों की वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसका क्वेश्चन पेपर जो आएगा इसी प्रकार से आएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको पूरा हल बताऊंगी आगे वीडियो में, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका जो वार्षिक परीक्षा होने वाले 2026 में। तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 16 आएंगे इंग्लिश के पेपर में। एंड टाइम 3 घंटे का आपको मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 75, मतलब 75 नंबर का आपका मार्क्स का पेपर है। आगे देखते हैं। तो आपका सेक्शन ए रहेगा रीडिंग, मतलब कि पढ़ के उत्तर देना है। तो सेक्शन ए में आप लोगों को पैसेज दिया होगा, 5 नंबर का आप लोगों का पैसेज आएगा। तो इसमें आप लोगों को पैसेज को रीड करना है, मतलब कि पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, जो भी आप लोगों को पैसेज में आंसर समझ में आए उसको कर देना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर बता दे रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा ए वाला, फ्रॉम करेक्टर्स एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। एंड 2 देख लेते हैं। व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा बिकम अ वे वर्ड। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, पैसेज में जो आप लोगों को सही आंसर लगे वही करिएगा। और यहाँ पे तो मैं आप लोगों को करवा दी हूँ। और व्हाट आर गुड हैबिट्स, तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। एंड चौथा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द स्पॉइल्ड मीन्स। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा डेस्ट्रॉयड। एंड पैसेज 2, मतलब सॉरी पैसेज 2 है आप लोगों का। तो यहाँ पे भी रीड द, मतलब इस पैसेज को रीड करना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। तो इसका हो जाएगा द प्लेट फेल फ्रॉम हेवन। यहाँ पे आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा, फर्स्ट लाइन पे ही ये है, प्लेट मेड फॉर गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ से आंसर करेक्ट मिल जाएगा। एंड हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट, तो द पुअर फार्मर वाज अवॉर्डेड द प्लेट। एंड तीसरा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, तो द प्लेट टर्न टू लीड। आप लोगों को आंसर ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आप लोगों को क्वेश्चन में ये दिया गया है वर्ड, इन्हीं वर्ड्स को आप लोगों को यहाँ ढूंढना है। यहाँ ढूंढेंगे तो आप लोगों को आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि इसका देख लेते हैं, हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये जो वर्ड्स है ये कहाँ पे है, इसी से मिलते जुलते वर्ड जो भी आपको मिले उसके आगे का ही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। एंड आगे देख लेते हैं, द नाउन फ्रॉम द वर्ब इन्वाइटेड इज। तो इसकी वर्ब लिखना है, तो इन्विटेशन हो जाएगा। एंड 5वां है, द वर्ड इनस्क्राइब मीन्स। तो इसका हो जाएगा टू कर्व। तो पैसेज 2 एंड ये भी आप लोगों का 5 नंबर का आएगा। एंड देख लेते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आप लोगों का है राइटिंग, लिखने के लिए है, 4 नंबर का है। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन दैट फॉलो। यहाँ पे भी आप लोगों को पैसेज दिया गया है जिसको रीड करना है एंड उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, 2 पैसेज आप लोगों को दिए गए हैं। उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नोट मेकिंग बनाना है। तो इस पैसेज के हिसाब से या तो उस पैसेज के हिसाब से जो मैंने पहले आपको दिखाया था, उस पैसेज के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, नोट मेकिंग बनाना है। तो मेक नोट ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्निजेबल तो हाँ, इसका आप लोगों को क्या करना था, नोट मेकिंग बनानी है। एंड यहाँ पे गिव अ सुटेबल टाइटल, और एक टाइटल लिखना था। टाइटल लिख के नोट मेकिंग बनाना है आप लोगों को यहाँ पे।
तो ये आप लोगों का 4 नंबर का रहता है नोट मेकिंग। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। यू आर आलोक शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजगृह। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशूज योर बुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक। तो ये भी आप लोगों का 4 नंबर का है। तो आप लोगों को लेटर लिखना है, किसको? एप्लीकेशन लिखना है, सॉरी एप्लीकेशन आप लोगों को किसको लिखना है? अपने प्रिंसिपल को। आप आलोक शर्मा हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल राजगृह के। तो आप लोगों को क्या करना है? अपने सर को, मतलब अपने प्रिंसिपल को बुक के इशूज के लिए एक वो लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। एंड अथवा में दिया गया यू आर रितिका live in Indore, write a letter to your friend inviting him her on your birthday party। अगर आप लोगों से ये नहीं बन रहा है तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है ये। दोनों में से आपको किसी एक का आंसर लिखना है। 4-4 नंबर के दोनों ही है, तो दोनों में से आपको किसी एक का ही करेक्ट आंसर लिखना है। तो इसमें पूछा गया है, बोला गया है तुम, मतलब आप जो है आप ऋतिक या ऋतिका हैं। लड़के हैं अगर तो ऋतिक और लड़की है तो ऋतिका। तो आप जो भी हो लिख लीजिएगा। आप ऋतिका हैं, इंदौर में रहते हैं, अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है आप लोगों को। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना था लेटर। तो दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 115 वर्ड्स। तो 150 वर्ड में आप लोगों को यहाँ पे किसी एक 4 टॉपिक आप लोगों को दिया गया। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैन, फ्रीडम ऑफ फ्रीज। इन चारों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आप लोगों को ऐसे लिखना है 150 वर्ड में। 5 नंबर का आप लोगों का है, तो अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। आप लोग ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह उनके पूरे पॉइंट्स ऊपर डाल दीजिएगा, उसके बाद नीचे से स्टार्ट कीजिएगा लिखना। आप लोगों को ऐसे इसी चैनल पे आप लोगों को अगर चाहिए तो इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप लोगों को ये नहीं लिखना है तो उसके लिए आप लोगों के पास भी ऑप्शन है। आप लोगों को 150 वर्ड में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पैराग्राफ बनाना है। तो जो आप लोगों को बने वो कर दीजिएगा। 5 नंबर का है। एंड छठवा देख लेते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये आप लोगों का 3 नंबर है। तो पिक्चर के हिसाब से आप लोगों को लिखना है मोबाइल स्टूडेंट्स के लिए क्या है, क्यों जरूरी है, ये सब आप लोगों को लिखना है। तो मोबाइल फोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, लर्निंग टूल्स एंड एप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लिखना है। 3 नंबर का है, तो आराम से लिख लीजिएगा। इस प्रकार का आपका वार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें भी पूछा जाएगा, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। सेक्शन सी आपका ग्रामर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्लैंक्स, ये ब्रैकेट, ये भी आप लोगों का 5 नंबर का सेक्शन सी भी आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है एनी 5 के करना है आप लोगों को करेक्ट आंसर। तो हर अंकल इज, तो इसका हो जाएगा एन MLA। हिज ग्रैंड मदर डाइड, तो इसका हो जाएगा ऑफ कैंसर। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी, तो इसका हो जाएगा रीच्ड देयर। एंड वॉक केयरफुली, तो इसका हो जाएगा और यू विल फॉल डाउन। एंड देयर आर, तो इसका हो जाएगा मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। एंड वी, तो इसका हो जाएगा आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे डू एज डायरेक्ट आएगा। इसमें से 6 दिया गया है आप लोगों को, तो जिसमें से आप लोगों को 5 ही करने हैं। तो जो आपको 5 बने वो कर लीजिएगा। तो अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। तो यहाँ पे आप लोगों को इफ यूज करना है। तो यहाँ पे ये अनलेस की जगह पे आप लोग इफ लिख लीजिएगा। तो इफ ही इनवाइट्स मी, आई यहाँ पे हो जाएगा विल, आई विल अटेंड द पार्टी। एंड दे हैव मेड इट, तो यहाँ आप लोगों को चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करना है। तो दे हैव मेड इट, तो इसका हो जाएगा वर हैव मेकिंग इट। एंड शी इज टू टायर्ड
टायर्ड टू वर्क, तो रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो और दैट। यहाँ पे आपको सो और दैट का यूज करना था। ही कट हिज फिंगर एंड चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको आप नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। अनुज हिज प्लेइंग चेस, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में करना है चेंज। एंड छठवा है द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का सेंटेंस करके दोनों सब्जेक्ट इनको जोड़ना है। तो इस प्रकार से आप अपना तैयारी कर लीजिएगा। एंड डी है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का है, तो क्वेश्चन 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो द बेकर्स आर नोन इन गोवा एस, तो इसका हो जाएगा पेडर। एंड लैंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स तो इसका हो जाएगा अ पैक ऑफ थीव्स। एंड व्हाट फूड डिड द स्विगल्स मदर गेट फॉर इट, तो इसका हो जाएगा फिश। एंड एनी फ्रैंक्स कॉल्ड हर डायरी, तो इसका हो जाएगा किट्टी। क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार से आएगा, 3 नंबर का पेपर आएगा, मतलब सॉरी क्वेश्चन आएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये पैसेज को आप लोगों को पढ़ना है, इसके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम, तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। और द सोर्स ऑफ यूनाइटिंग जॉय फॉर वाली वॉज टू वॉच, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा न्यू पैसेंजर्स। द बस पास्ट थ्रॉट हर स्ट्रीट ईच अवर, तो इसका ट्रू लिख लीजिएगा। एंड रीड द लाइन्स केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दैम, ये भी आप लोगों का 3 नंबर का। यहाँ पे आप लोगों को पोएम को रीड करना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो इसका हो जाएगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एंड क्वेश्चन 2 है विच एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स, तो लेपर्ड। और तीसरा हो जाएगा व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, तो इसका हो जाएगा एनिमल। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बच्चों देखो इंग्लिश के एग्जाम में आप लोगों को पास करना बहुत आसान है, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम ऐसा है कि आप लोगों का कंफर्म होता है कौन सा ऐसे आने हैं, ऐसे तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं आप। एंड पैसेज तो आप लोगों से बन ही जाएंगे, कम से कम 15 नंबर से 20-25 नंबर का आप लोगों का पैसेज हो जाता है। तो 33 नंबर आप लोगों को पास होने के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें से 25 नंबर का तो आप लोगों का पैसेज ही निकल जाएगा। एंड ऐसे होता है, ये सब वगैरह अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग इंग्लिश का एग्जाम आराम से पास कर लेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 6, तो किसी मतलब 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी 6 क्वेश्चन का आप लोगों को सही सही आंसर देने होंगे। 12 नंबर का मतलब पर क्वेश्चन पे 2 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, व्हाट कंप्लीट द यंग, तो सीगुल टू फाइनली फ्लाई। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब 12वें में देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 2, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आप लोगों को 2 आंसर देने होंगे करेक्ट, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। एंड 13 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 2, तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 2 को करेक्ट करने हैं, तो 4 नंबर का है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन 14 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्यू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, तो इस दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का ही आंसर आप लोगों को करेक्ट करना था, 3 नंबर का है। आगे देख लेते हैं 15 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो ये भी आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के आंसर देने थे। एंड 3 नंबर का है, किसी में भी दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। एंड 16 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो इन दोनों क्वेश्चंस में भी किसी एक का आप लोगों को करेक्ट आंसर लिखना है, ये भी आप लोगों का 3 नंबर का। तो इस प्रकार से आप अपने परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकते हैं इस प्रश्न पत्र के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आप लोग अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।